जयनाथ जी, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टी ये दावा करती है कि 14 की 14 सीट तो उनकी है। ऐसे में क्षेत्रीय दल की क्या संभावनाएं और चुनौतियां आप देखते हैं? सबसे पहले IC24 के समस्त दर्शकों को, पूरे टीम को, मेरे समस्त साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। साथियों, मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ मैं कि ये दोनों पार्टियां जो दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, पिछले 70 सालों से हम सरगुजा संभाग की बात कर लें, सरगुजा संभाग को अगर गौर से देखा जाए तो मिनी भारत बन गया है। हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गुजरात को, उड़ीसा को, तमाम राज्यों के लोगों के यहाँ पर बसाया और उनके साथ विकास का सपना देखा था। आज हमारे साथ बैठे मंत्री जी ये बता दें कि यहाँ का जो आदमी कल नागर जोतता था, आज भी नागर जोत रहा है। जो कल मजदूरी करता था, 70 साल बाद भी मजदूरी कर रहा। विकास कहाँ पर हुआ है? आज गांव की आप नगरों का विकास किए, गांव का विकास करके बताएं। आपको लगता है रिच स्टेट है ये? यहां पर जो है खनिज संपदा की कोई कमी नहीं। हमारे जो मंत्री और विधायक जो साथ में बैठे हुए हैं, भाजपा अपने शासनकाल में रतन जोत से शुरुआत करता है और वो करोड़ रुपया का नुकसान वहां करा, नान घोटाला, धान घोटाला सब कर लिए और उसी के तर्जों में, उसी के जो है तारतम्य में, उसी के क्रम में कांग्रेस शासन में भी भूपेश सरकार ने तय कर लिया कि कैसे निपटाना है। तो इनके शासन में हमने आलू का सोना बनता, तो आप लोगों ने बहुत सुना था, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। यहां बालू को सोना बनाया गया। छत्तीसगढ़ में बालू को सोना बनाया गया। बालू की तस्करी हुई, जितने तस्कर थे वो मजबूत हुए। जो किसान था यहाँ का, जो मजदूर किसान था, जो कृषक वर्ग थे, अभी कुछ देर पहले हमारे मंत्री जी बता रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं कि मंत्री जी इस बात को जाके गौर करें कि आपने जो धान खरीदी किया उसमें बिचौलियों को कितना फायदा हुआ और किसानों को कितना मिला है। अब ये जो शराब घोटाला जो सामने दिख रहा है, ये तमाम चीजें क्या हैं? भूपेश कक्का से पूछिए, अगर कोई विरोध करता था, मीडिया वालों के FIR करा दीजिए, किसी संस्था पर FIR कर दीजिए, कोई आंदोलन पर लाठी चला दीजिए। इन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर फर्जी FIR कराए, GPM में कराया, कवर्धा में कराया, सूरजपुर में कराया। इन्हें लगा कि ये कोई नई पार्टी, आज सरगुजा का बेटा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नेतृत्व क्यों करता है? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के राजनीति में सरगुजा कमजोर हुआ है, अन्य प्रदेश को लोगों आपने मजबूत किया। हम चाहते थे एक साथ हम खड़ा हुए, आप हमको खड़ा नहीं होने दिया। मैम, आपको ये लगता है कि सरगुजा का विकास हो सकता था लेकिन उतना किया नहीं गया? मैं फिर से कहता हूं यही बात, जैसे कि भूपेश कक्का के पिताजी कहते हैं कि उनका बेटा जो है पता नहीं क्या बताते हैं, कोई शब्द है लायक नालायक जैसा चीज। हम लोगों ने भी नालायक पैदा किया यहाँ। हमारे मंत्री जी तो कह रहे थे बीच में, शिक्षा मंत्री रहे हैं आदरणीय प्रेमसाय सिंह जी, जब इनके घोषणा पत्र में जब शराबबंदी का बात उल्लेख था, डंके की चोट पे शराबबंदी कराया जाना था, बोले नहीं, पहले प्रस्ताव आएगा तब हम बंद कराएंगे। हम कहते हैं बंद करा दीजिए, कोई प्रस्ताव देता है तो चालू करा के बताइए आप। बाकी की दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र पे काम करना शुरू कर चुकी है, आप लोगों ने किया? इनके पूरे घोषणा पत्र जो हम देखते हैं, कौन सा घोषणा पत्र पूरा हुआ है? इन्होंने कहा रसोइयों को हम 5,000 रुपया देंगे, इन्होंने कहा हम नियमितीकरण कर देंगे, इन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। किसको दिए? किसको मिला ये? मैंने पहले भी कहा तस्कर और भूमाफिया हमारे पर मजबूत हुए हैं। साथियों, आप सब भाजपा और कांग्रेस को मजबूत करते रहे हैं, तो आपको सोचना होगा कि आप इनको जितना मजबूत बनाते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सरगुजा समृद्ध हो, तो आपको तीसरी पार्टी के बारे में भी सोचना होगा। चलिए, चुनावी साल है और जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और जनता सोच समझ कर ही वोट करेगी। वहां की जनता का प्यार मुझे मिलेगा। माननीय टेकाम जी, मेरा एक प्रश्न आपसे, अभी कुछ दिन पहले सूरजपुर में किसका समय? आप पूरे सत्ता में लगातार बोले हैं, आप विपक्ष का सुन लें, हम भी प्रतिनिधि हैं जनता की ओर से, आप उसमें अलग से बात न करें। एक मिनट रुक जाइए, हमारा एक प्रश्न लिया जाए, हम जवाब उन्हीं से ले रहे हैं, जवाब उन्हीं से लेंगे। के राम जी, अगर आप एक मिनट शांत हो जाइए, आप उन्हीं से लेना हमें। एक मिनट आदरणीय, वही बोलेंगे क्या? एक मिनट आदरणीय, शांत हो जाएं पहले। एक मिनट प्रश्न जब शासन से है, एक मिनट रुकेगा के राम जी। एक मिनट आदरणीय जनता, सरगुजा की आदरणीय जनता,
आदरणीय भाई साहब, पीछे जो तिलक लगाए धारी, रहा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में अभी भी विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। जयनाथ के राम जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की ही आवश्यकता है? क्या वो विकास जो पूरे छत्तीसगढ़ का हो रहा है वो सरगुजा को नहीं चाहिए? क्या वो विकास जो दूसरे प्रदेशों का हो रहा है वो सरगुजा को नहीं चाहिए? देखिए, सरगुजा में हम विकास को अगर किसी को देखना तो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाए, सड़कें बता देंगे कि किसका कितना विकास हुआ है। शहर को सजाने से सड़कें, शहर की सड़कों को आप चकाचक कर लिया है। कंपेयरिंग कर लीजिए, सड़क शहर का देख लीजिए, गांव का शहर देख लीजिए, शहरों का स्कूल देख लीजिए, गांव के स्कूल को देख लीजिए, यहाँ के बच्चों का शिक्षा दीक्षा देख लीजिए, गांव के स्कूल बच्चे देख लीजिए। आपको समझ में जाएगा विकास कहाँ हुआ है। विकास सरगुजा संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। कागजों पे घोड़ा दौड़ाए जाते हैं यहाँ पर। और भूपेश सरकार को मैंने पहले का फिर से मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी हैं, ये यदि जैसे शराबबंदी को बंद करना था, तत्काल ये बोले होते कक्का जी से कि कक्का जी पहले शराबबंदी करें, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का पहला शराबबंदी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बंद हो, उनका शिक्षा का स्तर उठाना होगा आपको, उसके बाद विकास की बात की जानी चाहिए थी। माननीय नहीं कर पाए। ये तो कहीं इनका एक बयान आया था कि सड़कों में गड्ढे होने चाहिए, बहुत प्लेन गड्ढा होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई योजना भी आप चलाना चाहते हैं? ठीक है। और मैं वो शिक्षा विभाग को इन्होंने क्या व्यवसाय बना लिया? शिक्षा विभाग में पदोन्नति के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर जिस तरह का व्यवसाय चला, मैं नहीं कहता, कांग्रेस के पदाधिकारी बैठ के वहां कहते हैं, इनके बाकायदे इनके कार्यक्रम में कहते हैं कि हमको हमारे बच्चों के ट्रांसफर कराने के लिए, हमारे बहू के ट्रांसफर कराने के लिए पैसे लग रहे हैं। पटवारी पैसा मांगता है हमसे, थानेदार पैसा मांगता है। आपकी सरकार है, आप लूट रहे हैं, हमारा क्या स्थिति होगा आप ये बताइए। ये तमाम चीजें ऐसे हैं जिन बातों पे, इसलिए कांग्रेस की सरकार को यहाँ के लोग अब जानने लगे हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग, और ये समझ लिए हैं कि पिछले 70 साल में एक कांग्रेस भाजपा भाई भाई। देखिए, मैं दोनों को घेरता हूं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप ताली नहीं बजाते, आपको बजाना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि हम जब भी देश की समस्याओं को जब भी देखना होगा, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, देश के नागरिक होने के चश्मे से, प्रदेश का बेटन चाहिए। ये आप वही झीरम घाटी की बात करता हूं, आप बोलेंगे झीरम घाटी हमारा मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा है। जी नहीं, उसमें जितने लोग मारे गए वो छत्तीसगढ़ के बेटा थे, वो छत्तीसगढ़ के माटी थे, उनके लिए न्याय होना चाहिए था। आपने उस मुद्दे को अभी तक लटकाए रखा है, उसके जरिए वोट मांगने का प्रयास आप करते हैं, ये गलत तरीका है। आप भावनाओं से खेलते हैं। मणिपुर के मामले में बीजेपी कोई आंदोलन नहीं किया, क्यों नहीं किया? केवल एक लाइन, मणिपुर के मामले में बीजेपी शांत क्यों थी? मैं चाहता हूं बीजेपी भी इस पे कहें। ठीक है टेकाम जी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहूंगी। जब क्षेत्रीय दल सामने आते हैं तो क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आती हैं। राष्ट्रीय दल के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल उन क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आती है। लगता है कि जो क्षेत्रीय दल जो है वो किसी भी तरह से चुनौती है? देखिए, क्षेत्रीय दल जितने बने हैं सब वोट कटवाए हैं, और यहाँ पर किसी भी बड़े बड़े क्षेत्रीय दल बने, यहाँ पर कहीं कोई पनप नहीं पाए। यहाँ के 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा। क्षेत्रीय दल का कोई यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, और क्षेत्रीय दल यहाँ कोई किसी को मान्यता ये चुनाव आते नहीं चलिए, दुश्मन का दुश्मन कई कई बने हैं, कई क्षेत्रीय दल बने यहाँ पर।